हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रमोद रघुवंशी। आपका स्वागत है मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी बाय मास्टर, जिसका था आपको इंतज़ार। मैं लेके आ चुका हूँ आज कूलाम का नियम, जिसकी आपकी डिमांड थी कि कूलाम का नियम आपने नहीं कराया, वो मैं आज करा रहा हूँ। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए कूलाम का नियम। इस नियम को कराने से पहले मैं आपको कुछ इस नियम के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये नियम किसने किया और ये कब हुआ। तो इस नियम जो इस या इन या इस नियम को कर देता हूँ। इस नियम को या इस नियम का जो प्रतिपादन हुआ था वो सन 1785 में हुआ था। 1785 में हुआ था। सॉरी 1785 में हुआ था। 1785 ईस्वी में हुआ था। वो जो वैज्ञानिक थे वह खुद कूलाम थे। उन्हीं के नाम पे इस कूलाम का नियम रखा गया है। इसका जो निर्माण किया था या प्रतिपादन किया था वो कूलाम ने किया था। उन्हीं के नाम पे कूलाम का नियम रखा गया है। इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इसे आपने देखा होगा जितने भी नियम हैं, डेरिवेशंस हैं, वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ओम का नियम, कूलाम का नियम, फिजिक्स में कुछ ऐसे ही हैं। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं कूलाम के नियम की तरफ। जो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दोस्तों, राइटिंग का कुछ मत कहना क्योंकि राइटिंग ही मेरी ऐसी है। तो कूलाम के नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे मैं लिखकर इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको लिखने में या देखने में उचित अच्छा लगेगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण में आपको बता चुका हूँ किसे कहते हैं आकर्षण और किसे कहते हैं प्रतिकर्षण। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं किसे कहते हैं आकर्षण और किसे कहते हैं प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल दो आवेशों के परिमाण या परिमाणों, जो ये बार बार बोल रहा हूँ मैं उसे वैसे ही ना समझें, इसका सेंस समझने का प्रयत्न करें। दो आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें एक और लाइन लिखता हूँ छोटी सी। यह बल दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है या कार्य करता है। तो इसी को मैं डेरिवेशन के साथ समझाऊं तो आपको उचित रहेगा। जो ये डेरिवेशन लिखी है मैंने, उसी के आधार पे आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। इसका जो चित्र बनाऊंगा और इसके जो फॉर्मूलाज आएंगे वही देखना। आपको उचित लगेगा देखकर। कैसे आपने देखा होगा कई टीचर करा देते हैं और समझाते नहीं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता, तो आप समझ लेना। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा जैसे कि मैंने सीखा है। अब तक रटा है मैंने। रटने का मतलब ये नहीं कि रटने का मतलब ये है कि याद है मुझे। देखना कैसे करता हूँ कि इसमें जो लिखा है, इसमें दो स्थिर बिंदु आवेशों, देखना एक साइड दो साइड कर लेता हूँ। इसमें दो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो ये दोनों बिंदु स्थिर हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं। दो बिंदु स्थिर आवेश हैं। आवेश को हम क्यू से करते हैं। ये क्यू है दोस्तों, कुछ और ना समझे, ऐसे क्यू है, ये क्यू। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ पे जो लिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण कब लगता है? जब प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो, और प्रतिकर्षण जब यहाँ पर माइनस हो फिर यहाँ पर माइनस हो, या यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर प्लस हो, ऐसे लगेगा। अगर इस साइड से हम प्लस और इस साइड से प्लस ले लें तो प्रतिकर्षण, और इस साइड से प्लस और इस साइड से माइनस ले लें तो आकर्षण। ऐसे ही तो लगता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल दो आवेशों के परमाणु, जो ये दो आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दो आवेशों के, जैसे कि इसका जो बल निकालेंगे तो बल को किससे करते हैं? F से डोनेट। F आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बल दो आवेशों के, ये दो आवेश जो हैं प्लस और माइनस, प्रतिकर्षण आकर्षण, दो बल आवेशों के परमाणु के गुणनफल Q1 और Q2, इसे Q1 मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं। Q1 और Q2,
1 और Q2, ये जो इसमें डॉट है इसका मतलब है गुणा होना, या ये दोनों लिखें इस तरीके से, इसका मतलब है गुणा होना। यहाँ पर गुणनफल लिखा है तो गुणनफल मतलब गुणा होना। दो आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है, देखना इसमें, इसी को कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ये हो गया हमारा 1 समीकरण। समीकरण इसी थ्योरी के अनुसार चल रहे हैं। अनुक्रमानुपाती यहाँ पर आ गए हम। अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो इसमें जो इस ये दे रखा है, ये r दूरी मान लेते हैं, इसे r दूरी पर है एक बिंदु, ये बिंदु इस बिंदु से r दूरी पर है। तो कैसे, क्या लिखा है यहाँ पर, उनके बीच की दूरी, क्या, उनके तथा उनके बीच की, किसके बीच की, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इस बिंदु Q1 से Q2 की Q1 से Q2 की, उनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती कैसे, Q1 सॉरी कौन 1/r², ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। किसी वस्तु, किसी अक्षर को या किसी समीकरण को 1/i या r² कुछ होता है उस स्क्वायर में नीचे या 1/ में ले आते हैं, ऐसे जैसे कि आप समझने का प्रयत्न करें, 1/2, 1/k, 1/, तो इसे, और इसमें थोड़ा ये चिन्ह हो जाता है तो इसे व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये चिन्ह लगा है, ये व्युत्क्रमानुपाती का है। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती इन दोनों को मिलाकर पता चलता है कि अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप समझ चुके होंगे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कैसे है। तो कैसे कहा इसमें, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गई आपकी थ्योरी पूरी, और ये हो गया आपकी समीकरण दोनों। अब जो करना है वो मैथ के अनुसार या समीकरणों के अनुसार करना है, जो कि समीकरण आपको क्लास 10th में सीख चुके होते हैं। तो चलिए सीखो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं तो एक जो फॉर्मेट लेकर के आता है वो ये होता है कि f बराबर इजकल टू, जो इन दोनों को हल करने पर इसे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो k आ जाता है, या ऐसे कहें Q1 डॉट Q2 अपॉन r²। सॉरी, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं इसे पीछे लिखूँगा, इधर देखा थोड़ा सा, कि इन दोनों, इससे और इससे समीकरण को हल करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट लिखने के आएगा, पहले इजकल टू Q1 और Q2 अपॉन r², इस तरीके से आएगा। अगर इस फॉर्मेट को उठाते हैं यहाँ से, अगर इस फॉर्मेट को यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे हमें की लगाना पड़ेगा, जो कि मैं इस फॉर्मेट में यहाँ पर लगा चुका हूँ, की आपको दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया आपका सूत्र जिसका हमें इंतज़ार था, ये कूलाम का नियम हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी और कमी है, उसे पूरा कर दूँगा थोड़ा सा। अगर हम के को अनुक्रमानुपाती, जो एक के है, आप सोच रहे होंगे क्या है के, तो ये के जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये क्या है कि इधर मैं रेड पेन से लिख देता हूँ इसे, कि बराबर अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती नियतांक है। नियतांक और इसकी जो पावर लिखी जाती है या वैल्यू लिखी जाती है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर अपॉन, या इधर इस अपॉन को लिख देता हूँ मैं, इसे उठा दीजिए, अपॉन मतलब भाग कूलाम स्क्वायर होता है। ये इसकी वैल्यू है, ये इसका मात्रक है, के का जो अनुक्रम है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। यदि अगर एक और बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इस साइड में दिख रहा है आपको कि यदि बिंदु नहीं चला फैन, धोखा देगा यहाँ पे, यदि बिंदु आवेश निर्वात में हो, निर्वात लिखा है ये, सॉरी ना है ये, निर्वात में हो अथवा वायु में हो, वायु में स्थित हो, तब निर्वात में या वायु में स्थिर हो, तब अनुक्रमानुपाती नियतांक के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है, अब एक और सूत्र जो बन के आएगा उसे देख लो, फिर आपको क्या होगा। F बराबर कूलाम का ही है, के की जगह लिखेंगे इसे, किसकी जगह लिखेंगे, के की जगह लिखेंगे इसे, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर न्यूटन। ये दूसरा आ गया आपके लिए कूलाम का सूत्र। के की सिर्फ इसे के की जगह यहाँ पे ये के है, उसी की जगह पे ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये के को निर्वात में माना जाता है ना, अनुक्रमानुपाती नियतांक माना जाता है। तो अगर किसी ने कहा सोचा कि यदि बिंदु आवेश निर्वात में या वायु में हो तो स्थिर हो, अगर पानी में या निर्वात मतलब वायु वायु स्थिर हो, तब अनुक्रमानुपाती नियतांक के का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। उसी के इसे हटाने के बाद के लिख सकते हैं, के को उठाने के बाद इसे लिख सकते हैं। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मान जो लिखा है यहाँ पे, अगर के का मान कहीं ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम के का मान लिखेंगे इसमें। अब एक और जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी वो है ये एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है एप्सिलॉन 0? निर्वात की विद्युतशीलता और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन 0 का वो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर
अपॉन न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर होता है। ये इसका, इससे जो ये मात्रक है इसका एप्सिलॉन 0 का सेम इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का है, जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है अपन कूलाम स्क्वायर, तो इसका कूलाम स्क्वायर न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आया कैसे ये, तो ये थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसी में इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में कभी बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे आई, इसकी थोड़ी बीमा और बता दूंगा आपको। इसकी बीमा m-1 L-3T4a स्क्वायर, ये इसकी बीमा होती है। चलिए चलते हैं, लेते हैं विदा आपसे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर।